नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एमपी क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी एमपी पुलिस की क्लास है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, हम इस क्लास में रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और आप रीजनिंग में अगर फुल मार्क्स लाना चाहते हैं अपने एमपी पुलिस एग्जाम में तो ये वीडियो आप ही के लिए। ठीक है, आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप ही के लिए ही है। तो दोस्तों चलिए मैं हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमको सामने ये क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे लिखा है 85749578, यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन में बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, और हमको यहाँ पे दिया 60, 49, 68। तो चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को पता है ये कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्व करेगा और हमको आंसर कमेंट करके बताएगा, और जिसको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है वो आगे वीडियो को देखेगा। मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है नीचे लाइन, यानी कि हमने इसको किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे 60 आना चाहिए, इसको सॉल्व करना है 49 आना चाहिए और इसको सॉल्व करना है 68 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलिए ठीक, जब आप 8 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिलेगा 56, और 56 में जब यहाँ पे बीच वाली जो हमको संख्या दी गई है यानी कि 4, इसको ऐड कर दोगे इसमें 56 में तो हमको मिल जाएगा 60। ठीक है, ये तो हमने पहले वाले में सॉल्व किया। अब देख लेते हैं हमने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इसको दूसरे वाले में मेथड इसका अप्लाई करके देखेंगे। तो हम जब दूसरे को सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 इंटू 8 जब करोगे तो आएगा 40, और बीच में जो संख्या दी है 9 हम इसको ऐड कर देंगे इसमें 49 हमारे यहाँ पे मिल गया हमको। ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए थर्ड हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे थर्ड वाला कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब 7 में आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है और +5 करना है जिससे कि हमको जो आंसर मिले वो 68। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जब 7 में आप मल्टीप्लाई करोगे 9 का तो दोस्तों हमको मिलता है 63, और 63 में जब आप 5 जोड़ दोगे तो ये पूरा हो जाएगा 68। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा 9। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन 4 में हमको 9 दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन 9 यानी वो ऑप्शन 4 था हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या आंसर है 9, 9 बिल्कुल सही आंसर पे। कैसे आंसर है यहाँ पे मैंने आपको बता चुका है, क्योंकि 7 में जब आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 63 आएगा, और 63 में आप 5 ऐड कर दोगे बीच वाली संख्या तो हमको 68 यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 68। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, दिए गए ऑप्शन में से विषम संख्या का चुनिए। ठीक है, आपको बताना इन चारों में से विषम संख्या कौन सी है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। काफी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो अपना एक मेथड लगाते हैं, वो सिर्फ एक में फॉलो करता है, वो 3 ऑप्शन चेक करते नहीं है, वो एक में देख के उसको टिक करके आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें से आपको वो ऑप्शन चुनना होता है जो कि बिल्कुल इनमें से अलग होता है, पूरा भिन्न होता है। यानी देखिए 3 होंगे जो कि एक तरीके से संबंधित होंगे, ठीक है, और लेकिन चौथा होगा जो कि बिल्कुल उन तीनों में से संबंधित नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 18, 16, 21, 9। ठीक है, काफी बच्चों ने तो इसका आंसर भी दे दिया होगा दोस्तों अभी तक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो है 16। अब वो 16 कैसे आंसर हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इससे 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, हमको मिलेगा 6। ठीक है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है। और 21 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, और 9 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये भी डिवाइड हो रहा है 3 टाइम। यानी कि ये 3 संख्या है, पहला, तीसरा और चौथा, 18, 21 और 9, ये हमारे 3 से डिविजिबल है। ठीक है, कौन क्या है, 3 से डिविजिबल है, जबकि जो 16 हमको दिया गया है 16 जो कि डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि जिस वजह से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हुआ, ऑप्शन बी यानी कि 16। क्योंकि हमसे यहाँ पे विषम पूछा गया था तो विषम हमारा क्या हुआ, 16 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे 18, 21 और 9 जो कि 3 से डिविजिबल है और बल्कि 16 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। आपके सामने फिर से 4 वर्ड है, मैंने आपको बताया अभी कि 4 में से 3 है जो कि एक तरीके से संबंधित है और चौथा है जो कि बिल्कुल अलग होगा इनमें से। तो हमको वही यहाँ पर देखना है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए काफ़ी बच्चों ने अभी इसका भी आंसर दे दिया होगा, क्योंकि बहुत होशियार बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं। मुझको पता है सभी लोग आज के समय में सभी होशियार हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने बता दिया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मेरा एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आप ही के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको ऐसे समझ आएगा कि आप दूसरे को भी समझा सकते हो। तो सबसे पहले एक बार मैं आपके सामने यहाँ पर बना लेता हूँ ABCD। ठीक है, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRST। देखिए आप सभी को ये सभी चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक, कोई भी आपके सामने कहे कि ई तो आपको पता होना चाहिए उसका अपोजिट वी है, आर के
तो एफ क्या है, तो आपको पता है यू उससे अपोजिट होना चाहिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो देख लें इसको हमने सॉल्व कैसे किया है। देखिए यहाँ पे दिया है पी के, अब पी के देखते हैं, यहाँ पे देखिए पी हमारा ये दिया है, ठीक है, और के क्या है हमारा, के यहाँ पर है। अब देखिए डब्ल्यू और आर देखेंगे, डब्ल्यू ये रहा, आर यहाँ पर कहाँ पर है, आर यहाँ है। देखिए तो इसमें कैसे सॉल्व किया मैं बताता हूँ। देखिए पी से हमने जब 4 पीछे गए तो हमको मिला के, ठीक है। ऐसे देखिए डब्ल्यू से हम 4 पीछे गए तो हमको मिला आर, ठीक है। ऐसे देखिए एल से एच देख लेते हम, एल कहाँ है दोस्तों हमारा, एल ये रहा। एल से जब पीछे जाएंगे आप लोग 4, 1 2 3 और 4, एच हमको यहाँ पे 3 के बाद ही हमको एच मिल गया है। तो जो हमारा यहाँ पर जो हुआ है 3 के बाद ही एच मिल गया, यानी कि हमारा ये आंसर बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और देख टी ओ वाला एक बार हम देख लेते हैं, टी से ओ 1 2 3 4 5, यानी देखिए हम इसमें टी में भी 4 पीछे गए, इनको ओ मिल गया है, ठीक है। देखिए लेकिन हमारा जो ऑप्शन 3 है वह बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। कैसे आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अब पी के में दोनों में कितना बीच में कितना डिफरेंस है, 4, और डब्ल्यू आर में भी 4 का डिफरेंस है, और एल एच में 3 का डिफरेंस है, और टी ओ में भी 4 का डिफरेंस है, ठीक है। इनके बीच में 4 वर्ड है, लेकिन एल एच के बीच में सिर्फ 3 ही वर्ड है, जिस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। हमको विषम यहाँ पे चुनना था, तो एल एच हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो इस क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमको 2 वर्ड दिए गए, ये आपस में किसी तरीके से संबंधित है, ऐसे आपको बताना है। यहाँ पे एस पी एन एम दिया है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर संबंधित होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। देखिए के, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ के एल एच आई, के एच एल आई यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया गया, बस इस क्वेश्चन में जो हमको यहाँ पे वर्ड हमारे सामने पहले थे हमने इसी को अरेंज करके यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, ठीक है। इसको कैसे अरेंज किया, देखिए के जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था वो फर्स्ट पर है, जो एल हमारा सेकंड पर था वो थर्ड पर पहुंच गया है, और जो एच था वो सेकंड पर आ गया है, ठीक है। और आई हमारा वहीं की वहीं है, यानी देखिए वैसे ये 2 बीच के जो है उनकी हमने जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दिया इन दोनों की, एल और एच की। वैसे हमको इसका कोड निकालना है तो आप आसानी से इसका कोड निकाल सकते हो। कैसे, देखिए एस पी एन एम हमको दिया गया है। अब देखिए एस हमारा वहीं के वहीं रहेगा, पी और एन हमारी इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो पी की जगह एन आएगा और एन की जगह पी, और एम हमारा सेम वहीं रहेगा, तो एस एन पी एम हमारा क्या बन जाएगा, कोड। अब देखिए एस एन पी एम हमको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन जो आंसर सही क्या होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एस एन पी एम। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका पूरा जो आपको समझ नहीं आया अच्छी तरीके से समझाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आप ही को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल को विजिट करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो आप इस नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको एमपी पुलिस का जो हमारा टारगेट बैच है हम उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए आपको वही इस क्वेश्चन में बताना है जैसे कि ये दोनों आपस में कैसे संबंधित है, आपको पता करना है, फिर आपको बताना है यहाँ पर 7 के यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो आपको बता देता हूँ। जब आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36 में आपने 5 ऐड कर दिया तो हमको मिलेगा 41, ठीक है। हमने यहाँ पे जो मेथड लगाया हमारा वो ये मेथड लगाया, ठीक है। 36 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। जैसे 7 दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, अब 7 का आप लोग स्क्वायर करोगे तो हमको मिलेगा 49, 49 में जब प्लस 5 कर दोगे तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा, 54, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 54 हमारा आंसर आएगा, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हुआ, 54। हमको यही यहाँ पर पता करना था कि हमें यहाँ पे ये दोनों वर्ड कैसे संबंधित आपस में, वह वो आपको पता करके यहाँ पे 7 कैसे संबंधित होगा 54 से वो आपको बताना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रिंस को इस कोड वर्ड में लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि सेकंड को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कोई भी इतना क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। और जो एमपी पुलिस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो सभी इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंस, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। प्रिंस को हम कैसे लिख रहे हैं, क्यू क्यू के एल एफ और बी, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पे ऐसे लिखा गया, हमको पता करना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इनको कैसे लिखा गया है, ताकि हम अपना जो हमारे क्वेश्चन में से पूछा है हमको सेकंड का कोड वर्ड बताना है, हमको सेकंड कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पता कर लेते हैं पहले इसको कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों जब आप p में +1 करोगे तो आपको मिलेगा q, ठीक है। और जब r में आप -1 करोगे तो आपको मिलेगा q, और फिर जब i में आप यहाँ पर +2
2 करोगे तो आपको मिलेगा k, और फिर n में -2 करोगे तो मिलेगा l। ऐसे ही आप c में जब +3 करोगे तो आपको मिलेगा f, और e में जब -3 करोगे तो आपको मिलेगा b। तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, क्या सीरीज चल रही है, +1 -1 +2 -2 और +3 और -3। तो यहाँ पे दोस्तों सीरीज चल रही है, वो क्या सीरीज है, +1 -1 +2 -2 और +3 -3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब ये सीरीज हमारी चल रही है, तो सभी लोग, अब हमको सभी लोगों को पता पड़ गया क्या सीरीज चल रही है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जब आप s में +1 करोगे तो हमको मिलेगा t, और फिर आप e में -1 करोगे दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा d, और फिर c में आप +2 करोगे दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको e, और फिर o में -2 करोगे तो हमको मिलेगा m, और फिर बचा n में +3 करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा q, और d में जब हम -3 करेंगे तो हमको मिलेगा a। ठीक है, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर कोड बना है, वो क्या बना है देखेंगे, TDEMQA। देखिए TDMEAQ ये नहीं है हमारा, TDEMQA ये हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर क्या कैसे मैंने इसको सॉल्व किया वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सीरीज चल रही है +1 -1 +2 -2 +3 -3 की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाते हो तो आप आगे मेरे से सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम एक बार। 5 मित्र हैं, अमन, टीना, पीकू, सोनू और हरी। ठीक है, 5 मित्र हैं जो कि एक सीधी रेखा में मुंह उत्तर की ओर करके बैठे हैं, यानी कि मुंह उत्तर की ओर करके बैठे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। उत्तर की ओर करके बैठे हैं। पीकू हरी और टीना के बीच में बैठा है, बैठी है। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, बैठा है, बैठी है। देखिए सबसे पहले तो मैं एक सीधी रेखा बना लेता हूँ। अब 5 मित्र बैठे हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है जो कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, देखेंगे दोस्तों सबसे पहले लाइन पढ़ते हमारी, पीकू है जो कि हरी और टीना के बीच में बैठा है। ठीक है, देखिए मान लीजिए पीकू है जो कि हरी और टीना के बीच में बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे हरी है और ये टीना, पीकू हरी और टीना के बीच में बैठा है। ठीक है, तो देखिए अमन है जो कि टीना के तुरंत दाएं है, अमन है जो कि टीना के तुरंत दाएं है। तो मान लीजिए अमन यहाँ पर है जो कि टीना के तुरंत दाएं है। ठीक है, और देखिए हरी सोनू का पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो हरी है वो सोनू का पड़ोसी नहीं है। तो यानी कि हमारा सिर्फ एक ही बचा है सोनू। हम उसको कहाँ पर बिठा लें कि जो कि हरी का पड़ोसी नहीं है, तो हमने सोनू को बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा हरी सोनू का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए बिल्कुल हमारी जो कंडीशन है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। देखिए पीकू है जो कि हरी और टीना के बीच में बैठी है, और जो अमन है जो कि टीना के बिल्कुल दाएं है, और एस है जो कि हरी का पड़ोसी नहीं है। हमारी जो तीनों कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है वो सभी फॉलो कर रही है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, आपको बताना है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। 5 मित्र है यहाँ पर, देखिए पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, टीना हमारी यहाँ पे बैठी है। 2 इधर है हमारे और 2 इधर है, तो इनके बीचों बीच जो बैठा है वो कौन है, टीना। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, बिल्कुल आंसर। ठीक है, टीना। और आपको अभी भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, फिर वीडियो को पीछे करके आप एक बार फिर से क्वेश्चन देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि 2 = 5 है, यहाँ पे देखिए 2 = 5 है, 6 = 9 है, 4 = 7 है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि 8 = क्या आएगा। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे 2 और 5 कैसे संबंधित है, 6 9 कैसे संबंधित है, 4 7 कैसे संबंधित है, और जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे कि 8 यहाँ पर और क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो दोस्तों इसको कैसे संबंधित है वो आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे होगे तो आपको देखने से पता पड़ गया होगा यहाँ पर कि 5 और 2 के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 और 2 के। ऐसे 6 और 9 के जो बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 3 का डिफरेंस है। और ऐसे 4 और 7 के जो बीच में डिफरेंस है वो कितना है, 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस चल रहा है सभी में। तो ऐसे 8 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आना चाहिए 12। तो यहाँ पे बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों, हमारा 3 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 12 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है, 12 दोस्तों हमारा आएगा। तो यहाँ पे 3 का बीच में डिफरेंस होगा तभी हमारे इस क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है, 12। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पे सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे एक बार। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ यहाँ पे देखिए बी सी डी और ए दिया है, आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पे ए को -10 बोलते हैं, बी को भाग,
सी को गुणा और डी को जोड़। तो आपको सब यहाँ पर वही सिंबल रखने हैं और आपको सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार। 48 बी को बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भाग 36 और सी को दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं गुणा 12 और डी को दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है जोड़ यानी कि 4 प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा हमारा 18 और ये हमारा -12। तो दोस्तों आपको रूल मैंने पहले हर क्वेश्चन हर वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो रूल हम इसको सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, बॉड मास के हम इसको रूल से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है ब्रैकेट, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए 48 है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 36 इंटू 12 और ये 18 और -12। तो आप इसको 12 से काटोगे तो ये 3 बार जाएगा और 12 से आप इसको काटोगे 4 बार जाएगा, ठीक है। फिर 3 से आप इसको काट दोगे 4 बार जाएगा और 4 बार ये 4 ये दिए गए हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 प्लस 18 -12 और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे यहाँ पे दोस्तों तो यह हो जाएगा 34 और माइनस जब आप 12 कर दोगे इसमें से तो दोस्तों यहाँ पे मिलेगा बचेगा हमारा 22, यानी कि 22 यहाँ पे बचेगा। तो 22 देख लीजिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमको 22 दिया गया है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है, यानी कि यहाँ पे जो सिंबल दिया वो पुट करके सीधा सीधा इसको सॉल्व कर देना होता है, ठीक है। और चलिए अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया गया हमको सामने। इस क्वेश्चन में क्या दिया एक बार पढ़ लेते हैं हम। एक कागज के टुकड़े को चित्र अनुसार मोड़कर काटा गया है, ठीक है। देखिए चित्र में आपको दिख रहा हो यहाँ पे सबसे पहले इस कागज को इस तरीके से मोड़ा और इससे इधर से मोड़ा, फिर हम इसको मोड़ने के बाद हमने इसको ऊपर की ओर मोड़ दिया तो हमको जो मिला वो ऐसा मिला, ठीक है। देखिए फिर क्या मोड़ा गया और काटा गया, हमने इसको काटा कैसे, जो यहाँ पे डायग्राम बना गया, देखिए क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख रहा हुआ यहाँ पे, हमने इसको ऐसे काट दिया गया है। तो उस आकृति को चुनिए जो कागज को खोलने पर बनी हुई आकृति का सही निरूपण करती है। तो सबसे पहले तो हमने देखिए यहाँ पे इस कागज को इस तरीके से मोड़ा गया है और फिर हमने इसको यहाँ पे बीच में ऐसे काट दिया है, फिर हमने इसको जिस तरीके से मोड़ा था उसी तरीके से खोल दिया है। आपको बताना है यहाँ पे ये आगे जो यहाँ पे जो आंसर डायग्राम आएगा हमारा बिल्कुल आंसर होना चाहिए वो कैसे बनेगी आकृति। तो देखिए हम चलिए सभी क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो पहला देख लें, पहला ऑप्शन एक बार हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा हम उसको दिया गया है, हमने इसको दोबारा नीचे खोलेंगे तो एक बार यहाँ पे ए ऐसे बन जाएगी, ठीक है, नीचे बन जाएगी। हमने इसको फिर ऐसे करना है तो हमको साइड में हमको भी एक ऐसे मिल जाएगी और एक साइड में हमको ऐसे मिल जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन में हमको बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन पहला है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और चेक कर लेते हैं, मैं आपको और भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सीधा था और बीच में ये तो यहाँ पे नीचे लेटी है, बिल्कुल गलत आंसर है। ये देखिए बीच में बिल्कुल सीधा दिया गया, ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देखिए बगल में जो दिए वो बिल्कुल यहाँ पे लेटे हुई है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो कैसा हुआ थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हुआ, जब भी बिल्कुल हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। हमारा ये भी आंसर नहीं है। और देखिए यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ पर भी ये भी बिल्कुल वही दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल हमारी फर्स्ट वाली आंसर यहाँ पे कॉपी हुआ है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर, दोनों ए और डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि डायग्राम भी एक ही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पे देखिए एक सीरीज चल रही है दोस्तों, आपको बताना है इसमें कि इस सीरीज में आपको बताना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क दिया क्या आएगा, ठीक है। एक सीरीज किसी तरीके से चल रही है, आपको पता करना है कि सीरीज में कैसे क्या फॉलो हो रहा है और कैसे सीरीज चल रही है। तो दोस्तों आप इस सीरीज में देखोगे तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से। तो देखिए 0.4, 1.2, 3.6 आपको यहाँ बताना है क्या आएगा 32.4। तो दोस्तों आप लोग देखोगे इसमें जो आपने 0.4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो हमको 1.2 मिला, फिर 1.2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3.6 मिलेगा, और 3.6 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10.8, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है 10.8। और फिर 10.8 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32.4, यानी कि यहाँ पे जो सीरीज चल रही है वो तो दोस्तों क्या सीरीज चल रही है, हम हर बार एक 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ 10.8, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन मार्क आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क से क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए BCD दिया है, BCD और GHI आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, फिर QRS। तो दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, BCD यानी कि बिल्कुल सीरीज चलिए BCD, फिर बीच में यहाँ पे E और F हमने मिस कर दिया, फिर GHI बिल्कुल सीरीज चली GHI, I के बाद देखिए J और K मिस कर देंगे, फिर L M N
फिर देखिए ओ हम छोड़ देंगे यहाँ पे ओ, और फिर पी छोड़ देंगे, फिर क्यू आर एस। यानी दोस्तों यहाँ पे सीरीज क्या चल रही थी, हमने यहाँ पे 2 का गैप किया, फिर बिल्कुल सीरीज में चले गए, फिर 2 का गैप किया, फिर बिल्कुल लाइन से, फिर 2 बार गैप किया, फिर बिल्कुल एक बार सीरीज। तो दोस्तों हमको जो आंसर मिला हमारा क्या मिला, एल एम एन। तो देखिए एल एम एन, देखिए हमारे ऑप्शन फोर्थ में हमको दिया गया है एल एम एन। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है, एल एम एन। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित को तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करें। आप देखिए 5 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, शिक्षा, बालक, मजदूरी करना, शिशु और विद्यालय। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो आप इंग्लिश में देख सकते हो, एजुकेशन, चाइल्ड, जॉब, इन्फेंट और स्कूल। ठीक है, 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको इनको इस तरीके से अरेंज करना है जिसका कि कोई एक तर्क संगत निकले, यानी कि इसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, 5 वर्ड को आपको इस तरीके से अरेंज करना है। तो आप इन 5 वर्ड में देखोगे, सबसे पहले इन्फेंट यानी कि शिशु होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, 4। ठीक है, इन्फेंट के बाद वो बच्चा यानी कि बालक बनता है, तो क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड के बाद बच्चा जो होता है, जो कि कहाँ पर जाता है, स्कूल में जाता है। स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके क्या मिलता है उसको, एजुकेशन मिलती है, यानी कि 4 to 5 बन, और बच्चा लास्ट में क्या है, उसको एजुकेशन ग्रैंड करने के बाद जॉब मिलती है। ठीक है, यानी कि 4 to 5 बन 3 हमारा बिल्कुल सही सिक्वेंस होगी। तो देखेंगे 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा, 4 to 5 बन 3। देखिए ऑप्शन बी में हमको बिल्कुल सही दिया गया है यही सिक्वेंस, 4 to 5 बन 3। सबसे पहले शिशु होगा, उसके बाद बालक बनेगा, बालक के बाद स्कूल जाएगा, स्कूल में एजुकेशन लेगा, फिर उसको जॉब मिलेगी। तो 4 to 5 बन 3 बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर सभी लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गलत कर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें क्या करना होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। ठीक, क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आप इसको कभी गलत नहीं करोगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनस्क्रैम्बल्ड लिखा है, यानी अनस्क्रैम्बल्ड शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर दिया होता है, शब्द का अक्षरों का उपयोग करके नहीं यहाँ पे लिख देते हैं। कई बार इस क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिखा होता है, जो बच्चे फ्लो में नहीं देख पाते हैं और वही क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए अनस्क्रैम्बल यहाँ पे वर्ड हमारे सामने लिखा गया है, तो आपको बताना है यहाँ पे उपयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए कैंप हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, देख लेते हैं हम। देखिए कैंप में पी दिया गया है, पी हमारे पूरे इस वर्ड में नहीं है। आप ब्लैक को देख लीजिए, देखिए बी हमारे पास है, एल भी है, ए भी है और सी भी है, लेकिन देखिए के हमको यहाँ पर नहीं दिया, यानी कि हम इसको भी नहीं बना सकते हैं। क्रीम को देख लेते हैं, देखिए सी है हमारे पास है, आर भी है, ई भी है, ए भी है, एम है। ठीक है, तो क्रीम हम बिल्कुल बना सकते हैं, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रीम हम बना सकते हैं, देखिए सी भी यहाँ पर, आर भी है, ई भी है, ए बी है, एम बी है। ठीक है, तो क्रीम हम बिल्कुल बना सकते हैं, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। और डेप्ट भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टी हमको उस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, और चैनल को जो बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए हमारे चैनल के बारे में, साई एमपी क्लासेस। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।